हेलो बच्चों, कैसे हो सब। रिवीजन अच्छा चल रहा है ना। ज़रूरी है रिवीजन। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन, अगर आपको डेरिवेटिव क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो कस के रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे सही टाइम है रिवीजन का, सबसे बेस्ट टाइम अभी ही है आपका। अगर मार्च में एग्ज़ाम होने का चांस है, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि अभी आपके पास उतना प्रेशर नहीं है। जैसे जैसे आप एग्ज़ाम के नज़दीक जाते जाओगे, जैसे जैसे आपका टाइमिंग एग्ज़ाम के नज़दीक जाते जाएगा, वैसे वैसे आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाएगा। सारे पेपर अपना रंग दिखाना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि केवल उस समय आपको फिजिक्स याद आएगी। मेरा जो अभी हम लोग का जो प्लान है, उस पर जिस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं कि नवंबर एंड होते होते, मिड ऑफ द दिसंबर होते होते जितने टॉप क्लास का क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन की तैयारी अच्छी से अगर हो जाए तो फिर अपने पास बाकी पेपर पढ़ने के लिए बहुत सारा समय होगा। तो बच्चे, अभी जो अपन का चल रहा है मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का जो हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो आज के शेड्यूल में अपन का क्वेश्चन है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। इसको हम लोग कहते हैं, अभी अपन चल रहा शुरू आज हम लोग किए बीएसएल का एप्लीकेशन। प्रीवियस क्लास में हम लोग बीएसएल का हम फॉर्मूला आपको बताए थे। क्या बीएसएल का फॉर्मूला था? बीएसएल का फॉर्मूला था कि बाय द वे आप अगर किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराते हो, अगर बाय द वे आप किसी कंडक्टर से करंट को फ्लो कराते हो तो इसके एलिमेंट से, इसके एलिमेंट, बाय द वे इसका एलिमेंट हम लोग यहाँ डीएल लिए थे, एंगल थीटा लिए थे, और यहाँ से कुछ दूरी पर अगर हम कोई पॉइंट पी कंसीडर किए थे और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी था, तो अपन का आया था कि दिस डीबी ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और ये सारे को अगर हम लोग एक साथ मर्ज कर लिए थे तो अपन का आया था आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और जितने प्रोपोर्शनल होते हैं कांस्टेंट में टूटते हैं, तो के आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और k का वैल्यू आपको मैंने बहुत डिटेल बताया था, k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और प्रीवियस क्लास में अपना जो क्वेश्चन चला था वो यही चला था। इसको हम लोग बायो सावर्त लॉ कहते हैं, बीएसएल कहते हैं, और बीएसएल का फॉर्मूला आया था कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये बायो सावर्त लॉ आया था। आज अपन को इसी बायो सावर्त का एप्लीकेशन लेकर के चलना है। तो इसके 2-3 एप्लीकेशन होते हैं, बारी बारी से सारे एप्लीकेशन पर हम लोग फोकस करेंगे। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है, एप्लीकेशन नंबर 1, कहने का मतलब बायो सावर्त को, बीएसएल को कहाँ यूज करते हो, कहाँ अप्लाई करते हो। तो आज क्या डेट में अपना का एप्लीकेशन नंबर 1 हम लोग का है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मेरे को फाइंड करना है। किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किसके कारण फाइंड करना है? स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर के कारण, और वो कैरिंग करंट कंडक्टर है। आप अगर एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर ऐसा ले रहे हो और इसे करंट फ्लो कराते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट। बात समझ में आ रहा है? अगर आप एक चालक ले लेते हो और उस चालक से अगर धारा को प्रवाहित कर देते हो तो इसी को हम लोग कहते हैं धारावाही चालक। तो आज अपन को एक धारावाही चालक दे दिया गया है, लॉन्ग कंडक्टर दे दिया गया है, और इसी लॉन्ग कंडक्टर के कारण अपन को क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो सबसे पहले फिगर समझने का प्रयास करो कि हम लोग क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लॉन्ग कंडक्टर ले लेंगे, मे बी एक्स वाई एक लॉन्ग कंडक्टर ले लेना। अब इस लॉन्ग कंडक्टर से सबसे पहले तुम करंट फ्लो करा देना। क्या बोले, बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर कोई पॉइंट पर हम लोग ओरिजिन कंसीडर करेंगे और यहां से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट तुम पी ले लेना। इसी पी पर तुमको मैग्नेटिक फील्ड टोटल फाइंड करना है। अभी बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड हम डीबी ले रहे हैं। अब यहां से इसको और इसको यहां से तुम मर्ज कर लेना। मर्ज करोगे ना बेटा, तो एक एंगल इधर φ1 बन जाएगा और एक एंगल इधर φ2 बन जाएगा। अब ये φ1 और φ2 एंगल बनाने से क्या फायदा हुआ? तो ये दोनों एंगल बनाने से तुमको फायदा ये हुआ कि तुमको पता चल गया कि टोटल लेंथ क्या है तुम्हारे वायर का। तो टोटल लेंथ है φ1 से लेकर φ2 तक। लेकिन जब तुम ग्राफ पढ़ते हो तो बिल्कुल जानते हो कि इस ओरिजिन से ए जो डाउनवर्ड में जो लाइन होता है उसको निगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो -φ1 टू +φ2, ये -φ1 टू +φ2 जब तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुमको फुल लेंथ का जितना बड़ा तुम्हारा कंडक्टर है वो पूरे के पूरे कंडक्टर का तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड पता चल जाएगा। इसका मतलब हुआ कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन तुमको पहले ही पता चल गया φ1 से लेकर φ2 तक। अब तुम क्या करना कि इससे एक छोटा सा एलिमेंट काटना। बाय द वे हम एलिमेंट का नेम ले रहे हैं CD और लेंथ ऑफ एलिमेंट ले रहे हैं DL, और इस एलिमेंट का ये जो दोनों पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट से इसको मर्ज कर लेना। इसको मर्ज करने से तुमको फायदा ये होगा कि तुमको पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट इस सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, सेंटर बोले या इस पॉइंट P पर कितना एंगल बना रहा है। बाय द वे वो एंगल बना रहा है d थीटा, और ये जो एलिमेंट है वो एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बाय द वे थीटा। मान लो कि इस एलिमेंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है x। तो बेटा मैं उम्मीद करूं कि तुम लोग को यहां तक का फिगर समझ में आ गया है, पक्का समझ में आ गया है। एकदम आराम से हम बता रहे हैं तुम्हें। तुम्हारा पहले ऑफलाइन क्लास में बहुत डिटेल, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है, फिर यहां तक भी तुमको शायद समझ में आ गया होगा। अब तुम क्या करो कि यहां से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो। ध्यान देना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एक यहां से, ये देखो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब यहां से तुम परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दो। ए परपेंडिकुलर है, बाय द वे हम इसको एन ले लेते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। चलो बहुत अच्छा, मतलब एक ट्रायंगल तुम्हारे पास यहां CDN यहां पर मिल गया। बोलो यहां तक का कोई प्रॉब्लम्स है? पक्का? तो चलो तुमको हम एक ऐसा फिगर यहां पर दिखाते हो, सबका डिटेल भी तुमको हम यहां पर बताए। क्या हमने बोला कि एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर लेते हैं, हम करंट उससे I एम्पियर फ्लो कराते हैं, कोई पॉइंट P है R डिस्टेंस पर, DL हम एलिमेंट काटे हैं, मैग्नेटिक फील्ड DB है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब जब परपेंडिकुलर हमने यहां पर ड्रॉ कर दिया यहां पर, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इसी एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हम लोग सबसे पहले वहां पर फाइंड करने का प्रयास करते हैं। क्या बोले, बात समझ में आ रहा है बेटा? पक्का समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? तो अब हम लोग यहां पर सबसे पहले बायो सावर्त लॉ यूज करेंगे। हमको बताओ क्या होता है BSL। अभी तुमको हम क्लास शुरू करने से पहले तुमको बताए कि BSL होता है dB = μ0/4πI dl sin थीटा बाई, अब चूंकि यहां से एलिमेंट से डिस्टेंस x है तो ले लेना x², I dl sin थीटा बाई x²। अब तुम क्या करो कि इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में, यही इसका ट्रिक्स है। इस ट्रायंगल में सबसे पहले छोटा ट्रायंगल, उसके बाद बाजू वाला ट्रायंगल, उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल। ट्रिक्स याद रख लो सब लोग। अगर एक बार ट्रिक्स कर लोगे कि हमको चलना कैसे है, तो फिर इजी तुम चल सकते हो। सबसे पहले स्मॉल ट्रायंगल, उसके बाद बाजू वाला ट्रायंगल, फिर उसके बाद नीचे वाला ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर तुम आते हो, क्या नाम है, CDN, इन ट्रायंगल CDN क्या लोगे? अगर तुम बाय द वे यहां पर साइन थीटा ले लो, तो साइन थीटा = P/H। एंगल के सामने P होता है, इसका मतलब ये P है। P के बदले क्या लिखोगे, CN, और H कहां पर हो गया, ए परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री के सामने H हो गया, क्या हो गया, DL। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो CN = DL sin थीटा। उम्मीद करे बच्चा समझ में आया, पक्का समझ में आया? फिर से सुन लो, इस ट्रायंगल में जब चलोगे तो थीटा के सामने इन फ्रंट ऑफ थीटा क्या होता है, P होता है। इन फ्रंट ऑफ थीटा क्या होता है, P होता है। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, H होता है। तो P/H sin थीटा, और यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो CN का मान निकल गया DL sin थीटा। अब जस्ट बाजू उसके ठीक नीचे वाले ट्रायंगल में आओगे तो एक फॉर्मूला तुम पढ़े हो कि एंगल = आर्क बाई रेडियस। बोलो आर्क कितना है, तो एंगल कितना है, एंगल है d थीटा, और आर्क कितना है, CN। रेडियस कितना है, तो x। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो CN = x d थीटा। अब जरा सा तुम ये दोनों पर फोकस करो, ये दोनों CN का वैल्यू है, DL sin थीटा और x d थीटा दोनों CN का वैल्यू है। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि x d थीटा = DL sin थीटा। बोले तो इस DL sin थीटा के बदले तुम अगर x d थीटा पुट कर दोगे तो तुम्हारा इक्वेशन कुछ ऐसा आ जाएगा, dB = μ0/4π x d थीटा बाई x²। I रहेगा I x d थीटा बाई x²। और यहां से अगर तुम एक x कैंसिल कर लोगे तो फाइनली तुम्हारे पास रिजल्ट आने जा रहा है μ0/4π I/x × d थीटा।
और यहां पर तुम्हारे पास एक इक्वेशन और आ गया। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम्स है बच्चा? नहीं ना? पक्का? तो एकदम सिंपल है। ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं जिसमें ज्योमेट्रिकल अगर या कोई अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिकल अगर कैलकुलेशन इसमें अगर लागू हो जाए तो फिर ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं। ठीक है, मेरे को थोड़े कॉन्शियस रहने का जरूरत है, हमको फिगर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने का जरूरत है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हार्ड नहीं होते बच्चे। तो ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन इसका शानदार है, मस्त कैलकुलेशन है। अगर अच्छे से तुम कैलकुलेशन को देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, तो फिर तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अब यहां से तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि हम इस एक्स को कैसे फाइंड करें, ए वाला एक्स को कैसे फाइंड करें। तो बच्चा एक ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, अब आ जाओ तुम ट्रायंगल नंबर 3 में। अब ट्रायंगल नंबर 3 में अगर आते हो तो यहां पर तुम यूज करो कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। बी बाई एच, बी बोले तो आर और एच बोले तो एक्स। यहां से अगर एक्स को यहां पर लाओगे तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा आर बाई कॉस थीटा। एक्स इज इक्वल टू आर बाई कॉस थीटा। और इस एक्स का वैल्यू अगर तुम यहां पर पुट कर लोगे तो फिर तुम्हारे पास डीबी इज इक्वल टू फाइनल रिजल्ट आने जा रहा है एलिमेंट के कारण म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और x का मतलब हो गया r बाई कॉस थीटा। तो r तो रहेगा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो i बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और बच्चा तुम्हारा एलिमेंट के कारण, जो स्मॉल एलिमेंट के कारण तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो यही आ रहा है। उम्मीद करें बच्चा यहां तक समझ में आ गया। यहां तक अगर समझ में आ गया तो आगे तुम्हें प्रॉब्लम्स नहीं होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो एलिमेंट तक ही फाइंड करने में प्रॉब्लम्स होता है। उम्मीद करें पक्का समझ में आया। फिर से एक बार देख लो, ये हम लोग सबसे पहले BSL यूज किए। BSL यूज करने के बाद इसे स्मॉल एलिमेंट में आए। साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CN इज इक्वल टू DL साइन थीटा। इसके बाद बाजू वाले ट्रायंगल में आ गए, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल डी थीटा। आर्क हो गया, आर्क मतलब चाप, CN बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन CN इज इक्वल टू एक्स डी थीटा हो गया। दोनों को हम इक्वल कर लिए। दोनों को इक्वल करने के बाद DL साइन थीटा के बदले वहां पर हम एक्स डी थीटा पुट कर लिए। एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बच गया I बाई एक्स इंटू डी थीटा। अब यहां से हम एक्स निकालेंगे। एक्स निकालने के लिए हमको इस ट्रायंगल में चलना होगा। इस ट्रायंगल में चलेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच होता है। बी का मान आर हो गया, एच का मान एक्स हो गया। हम यहां से एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे तो कॉस बाई में आ जाएगा। दैट मीन्स डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और हम लोग का यहां तक निकल गया। क्या निकल गया यहां तक? एलिमेंट के कारण अपन मैग्नेटिक फील्ड तो हम लोग का निकल गया। ध्यान देना क्या निकला है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब देखो यही तुम लोग को हम बिल्कुल कलर लिख करके यहां पर दे दिए हैं, फर्स्ट क्लास से लिख करके दे दिए हैं। तुमको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद तुमको अगर प्रॉब्लम, देखो तुम्हारे पास एकदम कलर्ड नोट्स है। जिस बच्चे के पास बाय द वे लिखा हुआ नहीं होगा वो बिल्कुल आराम से यहां से नोट्स को कर लेना, है ना। और हम लोग यहां तक आ गए हैं। कहां तक आ गए? यहां पर तक आ गए हैं, यहां तक। डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। चलो बहुत अच्छा, चलो यहां तक कर तुमको मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा। अब हमको जब टोटल फाइंड करना होगा तो अगर पूरे वायर के कारण अगर हमको जब फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे? पूरे वायर के कारण करेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। किसको इंटीग्रेट कर दोगे? तो अभी तुम लिखे हो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा। देख लो यही इक्वेशन था ना, यहां देखो आई बाई आर कॉस थीटा इंटू डी थीटा, यही इक्वेशन था। अब तुमको जब टोटल निकालना होगा, बी फाइंड करना होगा, तो तुम क्या करोगे? इसको इंटीग्रेट करोगे। किसको इंटीग्रेट करोगे? तो यहां जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या करोगे? पहले म्यू नोट को बाहर निकाल लेना, 4 पाई को बाहर निकाल लेना, आई बाई आर को बाहर निकाल लेना, और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करोगे? -φ1 से लेकर φ2 तक करोगे। किसको इंटीग्रेट करोगे? तो कॉस थीटा इंटू डी थीटा को तुम यहां पर इंटीग्रेट करोगे। कहां से कहां तक? -φ1 से लेकर के φ2 तक तुम इसको इंटीग्रेट करोगे। और जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। जल्दी बताओ कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। बहुत अच्छा, तो साइन थीटा हो गया। कहां से कहां तक? -φ1 से लेकर के φ2 तक। अब तो लिमिट पुट करो तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। लिमिट पुट करेंगे तो पहले अपर लिमिट साइन φ2 माइनस, और एक माइनस यहां से तो माइनस माइनस प्लस साइन φ1।
और बच्चा यही तो तुम्हारा फाइनल आंसर आ गया। b इज इक्वल टू, यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, b म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1। ये अपन का क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। लेकिन अगर यहां पर एक कंडीशन दे दे कि फॉर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, अगर बाई द वे जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, बिल्कुल अनंत तक लंबा है, क्या मतलब, अब जरा सा इस इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के बारे में सुनना। जैसे अभी तुम्हारा फिगर ऐसा था ना, ए था फाई 1 और ए था फाई 2। मान लो कि ये इतना लंबा हो गया, ए ऐसे लंबा हो गया, तो देख लो फाई 2 कितना बड़ा हो गया, फाई 1 भी बहुत बड़ा हो गया। ऐसे ही अगर लंबा करते जाओ तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर के लिए आ जाएगा कि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। वो बिल्कुल ऐसा कंसिडरेबल है कि ऐसे लंबा होते होते एकदम इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और जब इन्फिनिटी तक चला जाएगा तो ये लगभग स्ट्रेट हो जाएगा, नियर अबाउट स्ट्रेट हो जाएगा। मतलब हम लोग कहेंगे वहां पर से कि फाई 1 इज इक्वल टू फाई 2 इज इक्वल टू, जब स्ट्रेट हो जाएगा तो कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। बहुत अच्छा, यहां कंफ्यूज नहीं होना। अब यहां पर जब तुम यहां और यहां 90 पुट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर और साइन 90, फाई 2 अगर 90 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा और फाई 1 भी 90 पुट करोगे तो 1 हो जाएगा। और बच्चा तुम्हारा फाइनल रिजल्ट आ जाने जा रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 2 आई बाई आर। ऐसे आंसर यही रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल बनाते समय तुमको फायदा होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू सीधे तुम 10 टू द पावर -7 पुट कर लोगे। लेकिन अगर बाय द वे कभी कभी किसी बुक में क्या होता है ना, वो यहां पर कैंसिल कर रखा होता है, 2 2 जा 4 कैंसिल कर रखा होता है, और उस कंडीशन में कैंसिल करके यहां पर कहेगा कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो बेटा कोई अंतर नहीं है इसमें और इसमें, दोनों सेम बात है। अगर 4 पाई का म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का लैंग्वेज में लिखोगे तो ऐसे लिखना, और बाय द वे 2 पाई आर अगर ऐसा लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखना। और ये तुम्हारा ऐसा ही तुमको जो आगे का जो होमवर्क तुम्हारा चल रहा है उस होमवर्क में यहां पर ला करके तुमको फिनिश कर देना है, यहां पर ला करके तुमको छोड़ देना है। अगर बच्चे तुम मेरा लिखा हुआ अगर तुम बाय द वे नोटिस करना चाहोगे तो पॉज करके तुम लिख लेना, तुमको इजी पड़ेगा। और अगर बाय द वे जो कलर नोट्स तुमको हम दिए हैं, जो तुमको पढ़ाई हुआ है, कलर नोट्स जो पढ़ाई हुआ है, अगर वो लिखना चाहोगे तो एक बार तुम्हारे सामने हम उसको भी पूरा सीक्वेंस के साथ ओपन कर देते हैं। और फिर भी तुमको जहां जहां नोट्स बनाने का जरूरत पड़ेगा वहां वहां तुम देखो, पूरे शुरू से ही हम इसको ओपन कर देते हैं। बस तुम्हारे सामने ओपन कर लिए हम यहाँ पर, और तुमको अगर नोट्स बनाना होगा तो तब तक तुम इसको पाउज करके रखना जब तक कि हम आगे पूरा लिख नहीं लेते हैं। इस बोर्ड को पूरा जब लिख लोगे तो फिर तुम इसको क्या करना, आगे बढ़ा करके फिर इसको पूरा कर लेना, इसको लिख लेना, और फिर इसको तुम क्या करना कि आगे बढ़ा करके यहां तक लिख लेना। और बच्चा यहीं तक लिखना, यहीं तक, इसके आगे अभी डिस्कशन कोई हम लोग को बढ़ाने से मतलब नहीं है, इसको अभी हम लोग को जरूरत नहीं है कि इसको हम लोग डिस्कस करके चलें। यहीं पर आके तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन का डेरिवेटिव आंसर हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें तो पढ़ाई होते रही है, जब ऑफलाइन क्लास हो रहा था तो बहुत सारी चीज़ पढ़ाई हुई है, उस पर अभी हमको तत्काल नहीं जाने का जरूरत है। तो हम बच्चे उम्मीद करें कि तुम लोग यहाँ पर आ करके इस पूरे क्वेश्चन को अच्छा से समझ लिए हो। ये बायो सावर्त का फर्स्ट जो एप्लीकेशन है कि अगर स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर है उससे करंट अगर हम फ्लो करा रहे हैं तो कितना मैग्नेटिक फील्ड वहां पर डेवलप होगा। तो बच्चे अच्छा से कीजिए। मैं बहुत ही सामान्य भाषा में अच्छे से आपको समझाने का प्रयास किया है। मेरा अभी का लिखा हुआ कैलकुलेशन भी आपके पास है और एक कलर्ड इक्वेशन भी आपके पास है, तो जो आपको अच्छा लगे वहां से आप इसको कीजिएगा, पूरे अच्छे से कीजिएगा। इस वीडियो को बार बार देखिएगा, पूरे क्लास को बार बार देखिएगा। अपने दोस्तों को भी आप इनकरेज कीजिए कि इतना अच्छा क्लास, सुपीरियर क्लास चल रहा है तो आप आओ और इसका फ़ायदा उठाओ। और जो बच्चे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप इसको लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि यहाँ से अब सीक्वेंस के साथ तुम्हारा नंबर ऑफ क्लासेज आते रहेगा। तो फिर उस कंडीशंस में तुमको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। किसी से कुछ का जरूरत नहीं है, तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा कि सर ने फिर कुछ भेज रखा है, तो फिर हम लोग उस हिसाब से तुमको क्लास आगे करने में अच्छा लगेगा। तो चलो फिर नए क्वेश्चन के साथ अगले क्लास में फिर तुम्हारे से मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय।